सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं आपसे। और भाई आप कहाँ? भैया इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना था। अच्छा, जेई मेंस दिया है? हाँ भैया। कितना रैंक है? रैंक तो 7 लाख से ऊपर है भैया। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट? गवर्नमेंट ही चाहिए था। फीस कितना अफोर्ड कर सकते हैं भाई आप? फीस कुल 150 रुपया देगा। 150 रुपया? 150 रुपये में बीटेक करना है? अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इसका भी अपने पास उपाय है। तो गाइज, आज मैं जो बात करने वाला हूं भाई के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 150 रुपए में बीटेक। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं यूपी का ही है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जानने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो गाइज टेंशन मत लो, यहां पर मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक कॉलेज नैक से भी एग्रीडिएटेड है और एआईसीटी से भी अप्रूवल लिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो टेंशन मत लेना, डिग्री फर्जी नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, तो इसका मीडियन पैकेज 5 लाख से ज्यादा है। अब भैया 5 लाख यार, यहाँ के नोएडा और गाजियाबाद के कॉलेजों का भी कौन सा मतलब 10 लाख है। इनके भी तो 4-5 लाख ही हैं, चाहे तुम किसी का भी उठा के देखो। और ये ऑफिशियल डेटा है जो इन्होंने एनआईआरएफ को सबमिट किया है 2022-23 में। तुम खुद से भी चेक कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेजों को पकड़ो, उनके एनआईआरएफ डेटा को देखो कि उनका एवरेज प्लेसमेंट कितना है, और उसके बाद से तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कॉलेज कितना बुरा है या कितना अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस कॉलेज इज वेरी गुड। आई एम जस्ट सेइंग कि जिनके बहुत लो रैंक्स हैं, जिनको कम पैसे में बीटेक करना है, डेफिनेटली दे कैन गो हियर। अगर मैं प्लेसमेंट रेशियो की बात करूं तो 75% का यहां पर प्लेसमेंट रेशियो है। ठीक है, इवन यहां पर केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस होने के बावजूद भी 75% का प्लेसमेंट रेशियो है, तो नॉट बैड। इससे खराब खराब प्लेसमेंट आपको प्राइवेट के कॉलेजों में मिल जाएगा जिनकी फीस 1.5 लाख तक है। सच बता रहा हूं, बोलना कंपेयर करके जब बोलोगे तब दिखा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार प्राइवेट छोड़ के, अच्छे प्राइवेट को छोड़ के इधर आना है। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू हैव टू नो द रियलिटी वेयर आई शुड गो, वेयर आई नॉट। अगर मैं फीस की बात करूं तो 150 रुपया, भाई के बाद पे आते हैं, 150 रुपया फीस है इसकी एससी और एसटी के लिए। फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो 8,000 क्वेश्चन मनी प्लस 150 रुपया एससी एसटी वालों के लिए। और अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो इनका जो फीस है 75,000 है। और प्लस फर्स्ट ईयर में अगर आप जा रहे हैं तो 8,000, मतलब मोटा मोटी 8,000 के आसपास क्वेश्चन मनी है, जो कि रिफंडेबल है। यहाँ पे मैं ब्रांचेस की अगर बात करूं तो सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल जैसी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। और भाई ये फीस जो है ना, मतलब ये जो प्लेसमेंट वगैरह जो मैं डेटा बता रहा हूँ या फीस बोल रहा हूँ कि 150 रुपया लगता है, सब कंफर्म है। मैं खुद ही इसको रिसर्च करके बता रहा हूँ, ऐसे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के आके व्यूज के लिए कुछ भी बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग सेशन हियर ओनली फॉर व्यूज। व्यूज इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स ओनली इट्स योर लव। बट यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ ये जो है ट्रस्ट वर्दी है बिल्कुल। यही तो रीजन है कि आप इतना ट्रस्ट करते हो हम पर। पेमेंट लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद अगर मैं 4 दिन तक कॉल भी नहीं करता हूं तो भी पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है, पेमेंट आएगा और हमारा काम होगा। एंड वही चीज है। अगर मैं ब्रांच की बात करूं कि लास्ट टाइम तक कहां कहां तक एडमिशन हुआ था, तो भैया यहाँ पे सीएससी 2 से 3 लाख तक देखने को मिला था, ईसी 7 लाख तक देखने को मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 7 लाख तक देखने को मिला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7.5 लाख तक देखने को मिला था, मैकेनिकल 8 लाख तक, और केमिकल 8 लाख से भी ज्यादा रैंक तक देखने को मिला था। तो मोटा मोटी अगर आप इसके रैंक में आ रहे हो, मैं ओपन कैटेगरी बता रहा हूँ, जनरल का, एससी एसटी वालों को तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भाई। कॉलेज आपका ही है, काहे को टेंशन ले रहे हो? ठीक है, अब 10 लाख से तो बुरा रैंक नहीं लेके आओगे, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, तो 9-10 लाख तो यार ये स्ट्रीम हो गया। तो इतने रैंक पे भी आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल गया था, और इनके पैकेज वैकेज तुम देख ही सकते हो। अगर हॉस्टल फीस की बात करूं तो हॉस्टल भी ठीक ठाक ही है। हॉस्टल में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन 50 रुपए का, कॉशन मनी 2,500 जो कि रिफंडेबल है। और अगर रूम रेंट की बात करूं तो 9,000 पर एनुअल, एनुअल फीस है सिंगल रूम के लिए, और डबल रूम के लिए 8,000। और अगर मेस चार्ज की बात करूं तो आपको पूरे साल में 22,000 के आसपास मेस चार्ज अप्लाई करना होता है, जो कि 2 पार्ट में आपको देना पड़ता है। अब मन में आ रहा होगा कि भैया कॉलेज का नाम बता दो मुझे, कॉलेज कौन सा है? बस कॉलेज के बारे में बता रहे हो, नाम नहीं बता रहे हो। गाइस यही तो सीक्रेट है। हाँ, अब एक कॉलेज क्या है और अप्लाई कैसा करना है, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो शाम तक या कल तक दे दूंगा। क्योंकि थोड़े से मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, दैट्स व्हाई आई वाज बिजी, और स्टिल आई एम बिजी। तो एग्जाम के बाद ही मैं अभी लाइव आ पाऊंगा और आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। बट तब तक के लिए टेंशन मत लीजिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, दैट इज एवरीथिंग फॉर मी। तो कैसे अप्लाई करना है ये मैं बता दूंगा, मैं और कैसे अप्लाई करना है, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए कितना आपको पैसा देना होगा, ये सब मैं बता दूंगा। लेकिन ड्रॉबैक के बारे में मैं बात करूं
तो पहली बात यह है कि ये लोग अपना सेपरेट काउंसलिंग करा रहे हैं। इन्होंने अपने मैनुअल में रिफंड पॉलिसी नहीं डाल रखा है, जो कि बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई बच्चा 75,000 दे के यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, सपोज दैट अभी एडमिशन ले लेता है, क्योंकि 20 तारीख को इनका लास्ट डेट है, 20 मई को फॉर्म का लास्ट डेट है। अब कोई बंदा अगर 20 तारीख को मतलब इधर इसी महीने में मई में यहाँ पे एडमिशन अगर ले भी लेता है, तो आप बताएं अगर कल उसका आईआईटी में हो जाए, एनआईटी में हो जाए, एके2 में हो जाए, तो ये लोग कितना पैसा रिफंड करेंगे, कब रिफंड करेंगे, कब तक हम पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने अपने वेबसाइट पे कोई डेटा मेंशन नहीं किया है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि एक आप ही नहीं हो, हम आप ही के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉलेज के चॉइसेस हैं, हम बेस्ट के लिए जाएंगे। हम 4 में एडमिशन लेना पड़े इसके लिए तो हम 4 में एडमिशन लेंगे, बट बाकी 3 जगहों से रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। इन्होंने इसके बारे में कुछ भी डिटेल में मेंशन नहीं किया हुआ है। जैसे ही ये लोग मेंशन करते हैं या जैसे ही मुझे मिलता है, हो सकता है कि मेंशन भी किया हो और मुझे मिला ना हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट जैसे ही मुझे मिलेगा आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट। तो ये चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें इनके वेबसाइट्स पे, चूंकि ये लोग नया नया स्टार्ट किए हैं अभी, अलग से लेना, पहले तो एके2 से ही लेते थे, तो ये लोग नया नया स्टार्ट किए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपडेट नहीं कर रखा है इनके बिजनेस रूल में। तो अब जैसे ही इनका बिजनेस रूल आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये यहाँ पे जाना वर्थ इट है कि नहीं है। तो गाइस जो शाम की वीडियो आएगी, यहाँ पे हम दूसरे कॉलेज से कंपेयर करके देख लेंगे कि इज इट वर्थ इट और नॉट। अगर मैं बात करता हूं कि भैया एडमिशन के लिए अभी तक कितने फॉर्म यहाँ गिरे हुए हैं, तो गाइस ज्यादा फॉर्म नहीं, आई थिंक 9 फॉर्म्स गिरे हुए हैं, और इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि हम पहले जेई मेन के रैंक पे एडमिशन देंगे, और अगर इसके बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो हम किसके रैंक पे एडमिशन देंगे, हम मेरिट बेस्ड पे एडमिशन देंगे, हम मेरिट बेस्ड पे एडमिशन देंगे, 12th के मार्क्स पे एडमिशन देंगे। तो इसमें किनका फायदा हो जाएगा, इनमें इसमें लोकल वालों का पूरा फायदा होगा। जो बच्चा जेई मेंस भी नहीं दिया है, जेई मेन क्वालिफाई भी नहीं किया है, उसका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सीटें वैकेंट रह जाएंगी। इन्हें भी पता है देयर विल बी लॉट ऑफ सीट, मतलब बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहेंगी, तो इसीलिए इन्होंने दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है कि पहले हम जेई मेन के आधार पे देंगे, और उसके बाद डायरेक्टली स्पॉट काउंसलिंग होगा, डायरेक्ट सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी मेरिट बेस्ड पे। लेकिन टेंशन मत लो, अभी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग भरने पहुंच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट होंगी। तो लोकल वालों के तो गए। बट कोई बात नहीं गाइज, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना ज्यादा उचित है। तो आप टेंशन मत लीजिए। ये रहा 20 मई, क्या कहते हैं, 20 मई से पहले पहले फॉर्म भरना है, और आज मैं फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कैसे फीस माफ कराना है, 150 रुपया में बीटेक कैसे करना है। जैसा पीछे बंदा, जो पीछे खड़ा लड़का है, जो बोल रहा था कि 150 रुपया देगा, तो तू भी 150 रुपया देगा और तेरा भी एडमिशन इधर हो जाएगा। तो टेंशन मत ले मेरे भाई, बाकी जो होगा इस कॉलेज के बारे में और मैं डिटेल में बता दूंगा। आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बेस्ट कॉलेज, यू हैव टू गो, यू मस्ट हैव टू गो, नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग। यू हैव टू वेरीफाई इट। अगर आपको पसंद आता है तो चाहिए, नहीं पसंद आता है तो और भी कॉलेजेस हैं जिसका हम यहाँ पर रिव्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज ने मुझे कोई पैसे दिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यार मुझे क्यों पैसे देगी, ठीक है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि एडमिशन रुकना नहीं चाहिए। 9 लाख वाले का भी ना रुके और 1 लाख वाले का ना रुके, और बाकी जो इनसे बढ़िया रैंक वाले हैं उनका तो हो ही जाएगा एडमिशन। तो मैं उस हर बच्चे के लिए काम करता हूँ जिसके लिए यूट्यूब पर कोई काम नहीं करता है। तो टेंशन मत लो गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड